तब करपात्री ने एक नवीन विश्वनाथ मंदिर की निर्माण किया, जो कि वहां हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बना हुआ है, और वह भी विश्वनाथ मंदिर है, आधुनिक विश्वनाथ मंदिर वहां है। तो प्राचीन पौराणिक आख्यान युक्त जो विश्वनाथ मंदिर है वो वहीं गली में, इसलिए काशी में 2 विश्वनाथ के मंदिर हैं। मान्यता ऐसी प्राचीन मंदिर की ही है। विश्वनाथ मंदिर की 2 विशेषताएं हैं। एक तो विश्वनाथ मंदिर में यदि शमशान की राख और गंगा का जल लाकर चढ़ाया जाए और 3 दिन तक नियमित ऐसा किया जाए तो व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ति होती है। यह शास्त्रों में भी वर्णित है और अनुभव गम्य भी। इसलिए वहां पर भस्मी मुर्दे की भस्म लेकर के या चिता भस्म लेकर के भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, और गंगा का जल वहां से लाकर के भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ऐसा करने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति अवश्य होगी। दूसरा, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यजुर्वेद का 36वां अध्याय पूरा रुद्राष्टाध्यायी है, और उस रुद्राष्टाध्यायी का पाठ या तो स्वयं करे, और यदि स्वयं को ज्ञान नहीं हो तो वहां के कोई अच्छे पंडित से वहां पाठ करवा दे, और ऐसा पाठ करने पर उसको अवश्य ही स्वर्ग प्राप्ति या पुण्योदय प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लिखित। इसलिए जैसा वहां चंद्रशेखर का पाठ का महत्व है, वैसा यहाँ रुद्राष्टाध्यायी का महत्व है। रुद्राष्टाध्यायी का मतलब रुद्र के जो 8 अध्याय हैं उसको रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं, और उसका पाठ करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। तीसरा, इस विश्वनाथ मंदिर की एक और विशेषता है कि यदि शुद्ध गौभ्रत गाय का घी लेकर विश्वनाथ के लिंग पर चढ़ाया जाए और फिर उस घी का सेवन किया जाए नित्य थोड़ा थोड़ा, तो शरीर के समस्त रोग स्वतः मिट जाते हैं। ऐसे कई लोग घर चढ़ा करके और अपने बोतल में भर करके घर लाते हैं और नित्य उसका सेवन करते हैं। तो शरीर के अंदर जितने प्रकार के रोग होते हैं वे सभी रोग स्वतः मिट जाते हैं, ऐसा उल्लेख है, मान्यता है। ऐसा हो सकता है, मगर यह ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और अत्यधिक प्रामाणिक ज्योतिर्लिंग है, जिसका दर्शन जीवन को सुखदायक और पुण्योदय कारक हो। यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है, और कभी भी उत्तर प्रदेश में जाने का अवसर मिले तो अवश्य ही काशी जाना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए, और उनको आक और बेल पत्र चढ़ाकर जल की धार देनी चाहिए और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। वहां पर बाजार में गली के बाहर ऐसे आक के पत्ते, आक के पुष्प, अर्घ पुष्प, बेल पत्र मिलते हैं, और 4 आने का दोना, 8 आने का दोना मिलता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। गंगा का जल भी आपको तैयार मिलता है, यदि आप गंगा के 1 मील दूर नहीं जाना चाहें तो जल लेकर चढ़ा सकते हैं, मगर फिर भी आप स्वयं गंगा में स्नान करके और जल ला करके चढ़ाएं तो उसका विशेष है। मगर इस ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने आवश्यक है। मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग बता रहा हूँ, इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जीवन में कर लेने चाहिए, क्योंकि 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पूरे भारतवर्ष के दर्शन हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बीच में उज्जैन शहर आया हुआ है।
इंदौर के पास में है। इंदौर से 60-70 किलोमीटर होगा। देवास से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर का मंदिर का अत्यधिक महत्व है। और उज्जैन तो अपने आप में धारा नगरी कही गई है, जहाँ भोज ने शासन किया था, जहाँ कालिदास निवासी था। कालिदास का निवास स्थान भी उज्जैन ही कहा गया है। और उज्जैन के पास में ही सांदीपनी आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, विद्या अध्ययन किया था। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर की वजह से उज्जैन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जहाँ पूर्ण कुंभ 12 साल में भरता है, उज्जैन में भी एक कुंभ भरता है। 4 स्थानों में से उज्जैन का भी महत्व है। क्षिप्रा नदी के किनारे यह उज्जैन नगर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए पौराणिक दृष्टि से कि भगवान शंकर ने इसी स्थान पर बैठकर मदन दाह किया था। जो काम भगवान शंकर ने एक बार निश्चय किया कि मैं कुछ वर्षों तक बिल्कुल ध्यानस्थ रहूंगा और ध्यानस्थ रहकर के तपस्या पूर्ण करूंगा। जब इस प्रकार से ध्यानस्थ हुए और साल 2 साल 3 साल बीत गए, तो इंद्र को चिंता हुई कि यदि इन्होंने पूर्ण तपस्या कर ली तो शायद मेरे इंद्र पद को ये प्राप्त कर लेंगे। तो इंद्र ने पुरुषी को कहा कि तू जाकर के इनका ध्यान भंग कर। तो कामदेव को लेकर पुरुषी वहां पहुंची और वहां उसने अत्यधिक मोहक नृत्य प्रारंभ किया। जब उनकी आंख ध्यान से नहीं खुली भगवान शिव की, और जब वो हारने लगी, तब उसने मदन को कहा, कामदेव को कहा कि तुम अगर मुझे सहायता नहीं करोगे तो भगवान शिव किसी भी प्रकार से ध्यान तोड़ेंगे नहीं। तब कामदेव ने सुगंधित पुष्पों की रचना की और भगवान शंकर के मन में काम पैदा किया, कामेच्छा पैदा की। और वह कामेच्छा इतनी तीव्र हो गई कि उनकी आंख खुल गई और उन्होंने पार्वती को इधर उधर ढूंढना प्रारंभ किया। देखा कि सामने उर्वशी नृत्य कर रही है और वे कुछ ही क्षणों बाद उस नृत्य पर इतने अधिक मोहित हो गए तो उर्वशी से ही शादी करने का निश्चय कर लिया। मगर दूसरे क्षण उनके मन में आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखा कि दूर कामदेव बैठा हुआ पुष्प बाणों से उनके मन को व्यथित कर रहा है, मन को मंथित कर रहा है। तो वहां शंकर को बहुत आत्मग्लानि हुई कि मेरे जैसा व्यक्ति भी यदि इस प्रकार से विचलित हो सकता है तो आम आदमी तो कभी भी विचलित हो सकता है। और इस विचलन को करने वाला केवल ये कामदेव है। और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। उसी दिन से कामदेव का नाम अनंग पड़ गया। अनंग मतलब जिसका अंग नहीं हो, अनंग। इसलिए कामदेव को अनंग भी कहते हैं। और इसी वजह से अन्य देवताओं की तो स्वरूप है, इंद्र का स्वरूप है, भगवान शिव का जटा बांधे हुए ऐसे हैं, विष्णु का स्वरूप है, क्षीर सागर में सोए हुए हैं। मगर कामदेव का कोई स्वरूप नहीं है। उनका कैसा देह है, कैसी आंखें हैं, कैसा कुछ नहीं। उनका देह है ही नहीं, अनंग है। मगर शास्त्रों में कहा गया कि संसार का और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक सुंदर कामदेव, जो अनंग होते हुए भी अंग युक्त है। जब भी मन में काम वासना पैदा होती है उसी को कामदेव कहते हैं। जब भी मन में मोहित अवस्था पैदा होती है, वही कामावस्था पैदा होती है, उसी को अनंगावस्था कहते हैं। जब भी मन में विकार पैदा होता है, विषय वासना पैदा होती है, तब ऐसा कहा जाता है कि कामदेव अपने पुष्प के धनुष से, पुष्प के बाणों से मन को विचलित करने की क्षमता पैदा करते हैं।
इसलिए उसका नाम अनंग पड़ा है। और इसी स्थान पर भगवान शिव ने उस अनंग को दाह दिया था, अनंग को समाप्त किया था, इसीलिए उनका नाम कालेश्वर या महाकालेश्वर होगा। दूसरी, इस शिवलिंग की, अगर आप शिवलिंग महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही बहुत बड़ा तालाब है, और तालाब के पास में से होकर के अंदर, बिल्कुल जमीन के अंदर कम से कम 10-12 सीढ़ियां और ज्यादा सीढ़ियां होगी। अंदर जाने पर जमीन के अंदर गर्भगृह में महाकालेश्वर का लिंग स्थापन है, और अत्यधिक प्रभाव युक्त, महत्वपूर्ण और अनिवर्चनीय है, जिसको देखने से मन को अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। महाकालेश्वर मंदिर की जब विशेषता है कि आज सैकड़ों वर्षों से नित्य शाम को ताजे मुर्दे की भस्म लाकर के शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। जब तक ताजे मुर्दे की भस्म लगाई नहीं जाती, तब तक शाम की आरती नहीं होती। चाहे रात के 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 1 बज जाए, पूजा नहीं भी होगी, मगर यदि कोई मुर्दा जलेगा और उसकी भस्म, ताजी भस्म लाकर के शमशान से उस शिवलिंग पर चढ़ाई जाएगी, तभी उसकी आरती होती है। शाम की आरती तभी होती, संध्या आरती में। और उज्जैन नगरी तो बहुत बड़ी है, आसपास गांव में, और वे सभी शमशान में आरती जलाते हैं, और जलाने के बाद उसकी भस्म लाकर के महाकालेश्वर मंदिर पर चढ़ाया जाए। एक विशेषता है। दूसरी विशेषता, महाकाल मंदिर में बैठ करके दुग्ध और मधु, शहद और दूध मिलाकर, और इसका प्रमाण है 100 किलो दूध हो तो 1 किलो शहद हो, 1 और 100 का अनुपात होना चाहिए। इस प्रकार से मधु मिश्रित दुग्ध भगवान महाकालेश्वर पर चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाने के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए उसके दुग्ध मिश्रित मधु का। ऐसा करने पर व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह पौराणिक आख्यान, और ऐसा लोग करते हैं। यहाँ मैंने 100 किलो का कहा है, आप 100 तोला दूध और 1 तोला मधु ले लें, 100 बूंद दूध और 1 बूंद मधु ले लें, ऐसा मैंने अनुपात बताया। बाजार में वहाँ बाहर इस प्रकार के छोटे छोटे कुल्हड़ मिलते हैं, जिसमें दूध और मधु मिलाई हुई होती है, तो लोग चढ़ाते हैं। यहाँ पर शिव पुराण में वर्णित कालाष्टक का पाठ करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुस्तकों में वर्णित है। यहाँ पर शिव अंक निकाला गया था 81 में, उसमें भी कालाष्टक का विवरण है। वो 8 छंद है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसका पाठ यहाँ पर सस्वर करना चाहिए, जिससे कि उसको मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा। अगर यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जो शिव पर चढ़ाई हुई भस्म है, क्योंकि सुबह तो भस्म मिलेगी नहीं, यह तो भस्म रात्रि को आप आरती के समय जाएं तभी उस पर भस्म चढ़ाई हुई मिलेगी। प्रातः काल से उनका देवोपम श्रृंगार किया जाता है, केसर कुमकुम ऐसा चढ़ा करके, पुष्प वगैरह चढ़ा करके श्रृंगार किया जाता है। शाम को योगी श्रृंगार होता है, भस्म चढ़ाई जाती है, आख के पत्ते, अर्क के फूल ऐसे चढ़ाए जाते हैं। योगी शाम को भगवान योगी के रूप में विराजमान होते हैं, सुबह देवता के रूप में विराजमान होते हैं। यदि शाम को उनके ऊपर जो भस्म चढ़ाई हुई है, वह भस्म लेकर के जो अपने ललाट पर लगाता है, मृत्यु उसका वर्ण नहीं करती, वह मृत्यु से परे हो जाता है। ऐसा आख्यान है, ऐसा करते हैं। वहां पर चढ़ाई हुई भस्म को लोग अपने डिब्बी में बंद करके घर पर भी लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लगाते हैं। ऐसा करना चाहिए। शाम को योगी के रूप में उनकी पूजा की जानी चाहिए, सुबह देवताओं के रूप में उसकी पूजा की जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, महाकालेश्वर मंदिर में उनका जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों तरफ एक गहरा खड्डा है, जहां उनका
सड़ा हुआ जल उसमें गिरता है और वहां से नाली में होकर के बाहर तालाब में आकर के विसर्जित हो जाता है। उस जल को यदि आचमन किया जाए या लिया जाए तो शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार का हड्डियों का रोग हो या टीबी हो या कैंसर हो, ऐसे रोगों में वह जल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई लोग वहां महीने महीने भर तक रहते हैं उस जल का पान करने के लिए। तो शिवलिंग की कुछ ऐसी इस प्रकार के पत्थर का वह शिवलिंग है कि उसकी विशेषता है कि उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने आप में विशेष केमिकल युक्त बन जाता है और वह जल शरीर के अंदर के इतने भयंकर रोगों को शांत करने में, दूर करने में विशेष रूप से सहायक है। विशेष रूप से टीबी, कैंसर, हड्डियों से संबंधित रोग आदि में वो विशेष महत्वपूर्ण है और कई लोग वहाँ कल्पांत करते हैं। कल्पांत का मतलब 1 महीने तक रहना। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।